इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और दूसरा प्लेन बहुत डिटेल में विल डिस्कस दिस फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन का दो टाइप होता है, क्या क्या? वन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक और नाम है वो भी ऐड करेंगे। सेकंड, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर एंड इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। व्हाट इज रेगुलर का दूसरा नाम स्पेकुलर, और इर्रेगुलर इज ऑल्सो नोन एज डिफ्यूज्ड। पता है ना? रेगुलर ऑल्सो नोन एज स्पेकुलर एंड इर्रेगुलर इज diffused. What is regular reflection? What is meant by regular reflection? Reflection from plane surface, smooth surface, यही लिख दो। Reflection from, केवल ये वर्ड लिखना है, smooth surface. Reflection from smooth surface. Reflection from smooth surface क्या कहलाता है? Regular. और इर्रेगुलर का मतलब क्या हुआ? रफ सरफेस, रिफ्लेक्शन फ्रॉम रफ सरफेस। मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो तुम देख पाते हो, हम लोग अपने आंख से जो देख पाते हैं बहुत सारे ऑब्जेक्ट को, वो तो सेल्फ लुमिनस नहीं होता है। तो किस फिनोमेना के कारण हम लोग ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। जो कुछ भी विजिबल है मोस्टली वो क्यों विजिबल है? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो नाउ मेक टू कॉलम्स। इसको फॉर्मली अगर देखना है, प्लेन रिफ्लेक्शन अगर है तो ये स्मूथ सरफेस है, और इर्रेगुलर है तो ऐसा रफ सरफेस है। तो दोनों में अंतर क्या होता है? अंतर यह होता है कि अगर पैरेलल रे इंसिडेंट है तो रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल होगा रेगुलर रिफ्लेक्शन। दैट इज योर रेगुलर रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रे पैरेलल है, रिफ्लेक्टेड रे भी क्या होगा? पैरेलल। और अगर इर्रेगुलर है, यहां भी इंसिडेंट रे, लेकिन रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल नहीं होगा। इसलिए डिफ्यूज्ड वर्ड वहीं से आया। डिफ्यूज का मतलब क्या होगा? हर एक डायरेक्शन में स्प्रेड आउट हो जाएगा ना ऑलमोस्ट। दैट्स व्हाई यू आर एबल टू सी इट। तो क्या डिफरेंस हुआ बताओ? क्लियर है? स्मूथ सरफेस है अगर तो व्हाट विल हैपन? पैरेलल इंसिडेंट रे विल गिव यू पैरेलल रिफ्लेक्टेड रे, बट इर्रेगुलर में वो वायलेट होगा। इंसिडेंट तो पैरेलल है बट रिफ्लेक्टेड रे आर नॉट पैरेलल। देन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट लिखो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या याद है? खुद से लिखो तो। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कुछ याद है? राइट दैट, राइट दैट। देखते हैं उसमें कुछ करेक्शन करना होगा या नहीं। क्या लिखे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में? फर्स्ट लॉ क्या कहता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। हाउ यू मेजर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? एंगल बिटवीन रे एंड नॉर्मल। एंगल बिटवीन रे एंड नॉर्मल। और दूसरा क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड normal at point of incidence lie in same plane, and that plane is perpendicular to reflecting surface. That plane is perpendicular to reflecting surface. मतलब अगर इसको इस तरह से स्केच करें, ये है
और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दोनों एंगल क्या है, इक्वल। तो फर्स्ट लॉ है आई इज इक्वल टू आर, या एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। और सेकेंड लॉ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो कभी कभी इस तरह से भी हम लोग, ये एक प्लेन हो गया जिसमें तीनों है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड, और दूसरा प्लेन विल बी लाइक दिस। ये दूसरा एक प्लेन हो गया, ये विजुलाइज कर सकते हो ना, दूसरा प्लेन। ये प्लेन, इस प्लेन में क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्योंकि नॉर्मल है तो ऑब्वियसली क्या होगा, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस lie in same plane, and that plane is perpendicular to reflecting surface. So this much you know from your earlier classes. ये शायद किस क्लास में, 9th 10th में है या उसके 9th 10th में भी है ना।